हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका भारत में प्रथम, और ये जी के वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट का आपका टॉपिक है। सही था? क्लास उठ गया मेरा। हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। फ्रेंड्स, कैसे हो? अच्छे हो ना? मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका ये भारत में प्रथम, जो आपका जीके वाला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है टॉपिक है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अभी आप वीडियो लाइक मत करो ना, अभी आप करो शेयर। पहले आप वीडियो पूरी देखो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या आपके मतलब की हो, तब आप इसे लाइक और शेयर करना फ्रेंड्स। और यदि कोई भी आपको, जो आपने देखा है थंबनेल वाला, यदि कोई भी आपको मेरे जैसा पढ़ा दे या मेरे जैसा आपको समझा दे, तो मैं खुद आपसे बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो को डिसलाइक कर देना। लेकिन बस प्लीज़ आप मेरी एक बात मान लेना कि आप अपने नोट्स बना लेना, और जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं बस आप उन्हें जाओ देख लेना। नंबर 1, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? यह आपकी हुई थी 1872 में। नंबर 1 क्वेश्चन तो आपका यह हो गया कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। कई बार आपका यह भी पूछता है कि भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, या उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था आपका लॉर्ड मेयो। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर 2 क्वेश्चन है कि भारत में नियमित 10 की जनगणना कब हुई थी आपकी, जिसमें आपका कि 10 साल का क्या रहा अंतर, जो आज भी चलती आ रही है, वो आपकी हुई थी 1881 में। 1881 में। यहां से फिर पूछता है एक क्वेश्चन और कि भारत में नियमित 10 की जनगणना किसके समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में। अब यहां से एक क्वेश्चन बहुत पूछता है इससे संबंधित, आपसे ये पूछेगा कि स्थानीय स्वयं शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। आप यहां लिख लो साइड में, स्थानीय स्वयं शासन का जनक। स्थानीय स्वयं शासन का जनक कौन? आपका लॉर्ड रिपन। ये कई बार पूछा आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था आपका? आप बताओ। बंगाल गजट। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था वो था आपका बंगाल गजट। इसके संपादक कौन थे आपके? जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की। आपसे ये भी पूछता है। फ्रेंड्स, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वे हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए, और कोई भी मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा या तो वो एग्जाम में नहीं आवे या किसी एग्जाम में नहीं आया हो। ये सारे वे क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा आते हैं ये। और यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपका नॉर्मली एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पर भारत में प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी आपकी? बोलती फिल्म ये थी आपकी आलम आरा। आलम आरा। ये थी आपकी आलम आरा। और ये कब आई थी आपकी? 1931 में। इसकी डेट नहीं पूछता, सिर्फ इसकी डेट अभी आज तक 2 से 3 बार पूछी है, डेट नहीं पूछता। लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम आपका पूछा है कम से कम 50 से 52 बार ये क्वेश्चन आपका। अब जो आपकी ये मूवी थी, तो इसमें तो आपका साउंड था। क्या था? साउंड। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है आपसे, ये पूछता है कि भारत की प्रथम मूक फिल्म जिसमें साउंड नहीं था, मूक फिल्म कौन सी थी?
आपकी जो प्रथम थी ना वो मूक फिल्म, मूक फिल्म वो थी आपकी राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। और ये आपकी आई थी 1913 में, 1913 में। फ्रेंड्स जो ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट है बस आप इन्हें जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था आपका? ये था आपका आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। और इसे कब छोड़ा था? 1975 में हुआ था आपका ये प्रक्षेपित। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर ये था आपका अप्सरा, ये था आपका अप्सरा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत का प्रथम आणविक केंद्र ये था आपका तारापुर। कौन सा था आपका? तारापुर। ठीक है। और तारापुर आपका किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। इस राज्य में आपका स्थित है महाराष्ट्र में। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या आपकी? मुंबई। इसकी राजधानी आपकी मुंबई, मुंबई राजधानी आपसे पूछता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था आपका? सिद्धार्थ। ये था आपका सिद्धार्थ। भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। यहां से एक क्वेश्चन और पूछता है कंप्यूटर से संबंधित कि फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। तो यहां से पूछता है चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज आपके थे कंप्यूटर के पिता। ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था आपका? ये था आपका परम, ये था आपका परम। अब यहाँ पे क्वेश्चन फंसता है, कई बार तो आपको देगा ओनली परम देगा, कई बार आपको देगा सीक्वेंस में परम 8000, परम 9000, परम 10000 सीरीज। तो ये था आपका परम 8000, परम 8000। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वो थी आपकी मुंबई से थाने, मुंबई से थाने। और आपसे ये भी पूछता है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1953 में, 1953 में। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, जो आपकी प्रथम होती रेलगाड़ी जो आपकी मुंबई से थाने के बीच चली थी उसकी वो क्या थी? डिस्टेंस, दूरी। तो उसकी दूरी थी 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। ये भी आपसे पूछता है। फ्रेंड्स अब आप यहाँ देखो, भारत के प्रथम, पहले आप इसे एक बार और देख लो, कर लो रिपीट। भारत में प्रथम जनगणना आपकी कब हुई थी? वो आपकी हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में। नंबर 2, भारत में प्रथम नियमित 10 की जनगणना कब हुई थी आपकी? 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि स्थानीय स्वयं शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। प्रथम समाचार पत्र कौन सा था आपका? बोलो। बंगाल गजट। और यहाँ से ये भी पूछता है कि बंगाल गजट के संपादक कौन थे? जेम्स हिक्की। प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी आपकी? आलम आरा, जो आपकी 1931 में आई थी, 1931 में। लेकिन इसकी डेट नहीं पूछता है, लेकिन इसमें तो था आपका साउंड। इससे पहले एक फिल्म और आई थी जिसमें साउंड नहीं था। तो आपसे ये पूछता है कि भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, जो आपकी 1913 में आई थी। प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था आपका? अप्सरा। प्रथम आणविक केंद्र था आपका तारापुर। कहां पर? महाराष्ट्र में। और यहां से यह भी पूछता है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या आपकी? मुंबई। प्रथम कंप्यूटर, भारत का प्रथम कंप्यूटर कौन सा था आपका? सिद्धार्थ। और ये पूछता है आपको, बहुत बार पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, फादर ऑफ कंप्यूटर।
प्रथम सुपर कंप्यूटर था आपका परम 8000। कै बार आपको खाली परम देगा, कै बार देगा आपको परम 8000। प्रथम रेलगाड़ी आपकी मुंबई से थाने के बीच चली थी, जिसकी डिस्टेंस थी 34 किलोमीटर, और ये आपकी 1853 में चली थी। अब आप यहां देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये यहां से ये पूछता है कई बार जो इससे संबंधित है कि देश रत्न की उपाधि किन्हें दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इन्हें देश रत्न की उपाधि दी गई थी। देश रत्न की उपाधि। अब यहां से यह भी पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। यह आपकी दी थी महात्मा गांधी ने। और यहां से यह भी पूछता है आपका जो है, कई बार पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी एक क्वेश्चन है जो आपके बहुत बार पूछे गए हैं। और आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा द्वारा इन्हें राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, मतलब सॉरी अध्यक्ष। क्वेश्चन ये भी पूछता है आपका कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। ये तो थे आपके स्थायी। ठीक है, प्रथम। अब ये थे आपके अस्थायी। और संविधान सभा की तीसरी बैठक आपकी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। चलो ये चीज तो मैं आपको उसमें बताऊंगा पॉलिटी में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रथम महिला राष्ट्रपति। ये थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इनका एक नारा है जिसे बहुत बार पूछता है कि पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और यह दिया था आपका लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में। ये भी आपसे पूछता है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी आपकी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है। प्रथम उपराष्ट्रपति थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनसे संबंधित ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि शिक्षक दिवस या टीचर डे कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस या टीचर डे ये आपका मनाया जाता है 5 सितंबर को। यहां से ये आता है क्वेश्चन कि टीचर डे किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है या उपलक्ष्य में? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी याद में ही आपका टीचर डे मनाया जाता है। प्रथम गृह मंत्री थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क
वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कई प्रांतों को आपस में मिलाया था और इसीलिए एक आपका दिवस बनता है जिसका नाम है एकता या एकीकरण दिवस। एकीकरण दिवस आप इसे मनाते हो 31 अक्टूबर को, क्योंकि 31 अक्टूबर 1875 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। लो, 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। इसलिए इनके जन्मदिन को याद करने के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता या एकीकरण दिवस मनाया जाता है। इसे बोलता हूँ पूरे राष्ट्रीय एकता या एकीकरण दिवस। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था आपके? ये थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड्स, कई बार वहाँ आपको ऑप्शन में देगा अब्दुल भी, लेकिन ये तो आपके अलग है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट, ये तो आपके अलग है। ये है आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष ये था आपके जीवी मावलंकर। फ्रेंड्स, कई बार आपको इनका पूरा नाम देगा गणेश वासुदेव। जीवी इसका मतलब है गणेश वासुदेव मावलंकर। कई बार तो आपको सीधा देगा जीवी मावलंकर, कई बार देगा गणेश वासुदेव मावलंकर। आपका नेक्स्ट है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष ये थी आपकी मीरा कुमार। फ्रेंड्स, अब आप ये मत कहना कि ये लेडीज है तो यहाँ होगा कुमारी, इनका नाम ही था मीरा कुमार। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष ये थे आपके अनंत शयनम अयंगर। इनका पूरा नाम था अनंत शयनम अयंगर। फ्रेंड्स, आप इन्हें एक बार और देख लो। प्रथम राष्ट्रपति आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनसे ये भी पूछता है, बहुत बार पूछता है कि देश रत्न की उपाधि किन्हें दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और यह उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। और यहाँ से ये भी पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या आपसे ये पूछेगा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हें संविधान सभा द्वारा चुना गया था। जो आपकी प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की प्रथम बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। यदि आपसे ये पूछे कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था, जब आपकी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। यदि आपसे ये पूछे कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी, तो वो आपकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इनका एक नारा है पूर्ण स्वराज्य। क्वेश्चन ये आता कि पूर्ण स्वराज्य के नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, लाहौर अधिवेशन में। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यहां से ये क्वेश्चन आता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। और ये दिया था आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन आपको ये भी पूछता है कि किस योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ से ये आता है कि टीचर डे कब मनाया जाता है आपका? 5 सितंबर को, क्योंकि 5 सितंबर को ही आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या हुआ था? जन्मदिन।
क्या हुआ था? जन्म। प्रथम गृह मंत्री कौन था आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और आप एक इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, क्योंकि 31 अक्टूबर 1875 में वल्लभ भाई पटेल का क्या हुआ था? जन्म। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। कई बार आपको देगा जीवी, कई बार आपको देगा गणेश वासुदेव, इनका पूरा नाम। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत सेनम आयंगर। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आपके रिपीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अब आप इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहला आए। थैंक यू दोस्तों।